दोस्तों, आज की वीडियो अमेरिका की एक ऐसी माँ के बारे में जिसने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। जरा सोच के देखिए, आपके और हमारे बच्चे के अगर हल्की सी भी लग जाती है तो हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन इस माँ ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी क्या ही मजबूरी रही होगी इसकी, आगे इस वीडियो में बात करते हैं। अमेरिका के मिशिगन स्टेट का डेट्रॉइट शहर, इसी शहर में मिशेल नाम की एक औरत रहती थी। इसके 4 बच्चे थे और इसके पति के साथ इसकी बनती नहीं थी, जिस वजह से ये अलग रहती थी अपने 4 बच्चों के साथ और नौकरी वगैरह करके अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मिशेल की नौकरी छूट गई। कुछ टाइम तक तो खर्चे पाने के लिए वो रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार मांगती रही, लेकिन दोस्त और रिश्तेदार भी उसे कब तक पैसे देते। उन लोगों ने भी इसे पैसा देना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो रेंट तक नहीं दे पा रही थी। हर बार मकान मालिक को बस यही कहती कि मैं अगली बार पूरी पेमेंट कर दूंगी। हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। मिशेल के पास नौकरी तक नहीं थी, जिस वजह से वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रही थी और अपने बच्चों को स्कूल से नाम कटवा लेती, ये बोलकर कि मैं अपने बच्चों को खुद अपने घर में पढ़ाऊंगी। मिशेल को भी अच्छी तरीके से मालूम था कि वो अपने बच्चों का नाम क्यों कटवा रही है। अब धीरे धीरे करके रेंट भी 2 लाख रुपए हो चुका था, जो कि भरना इम्पॉसिबल था और ये बात मकान मालिक को पता थी, जिस वजह से मकान मालिक मिशेल को मकान खाली करने के लिए बोल देता है। मिशेल घर खाली नहीं करती, जिस वजह से मकान मालिक कोर्ट में केस डाल देता है। इसके बाद कोर्ट मिशेल के घर पे नोटिस भेजता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिशेल घर खाली नहीं करती। आज तक के कोर्ट भी मिशेल के घर पे एक टीम भेजता है ताकि वो टीम मिशेल से घर खाली करवा सके। 24 मार्च 2015 को कोर्ट एक टीम को मिशेल के घर भेजती है। अब जब वो टीम मिशेल के घर जाती है और गेट खटखटाती है, अंदर से कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से वो टीम वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद वो टीम दोबारा वापस आती है और अगेन गेट खटखटाती है। इस बार भी कोई रिस्पांस नहीं था। उसके बाद वो टीम किसी ताले वाले को लेकर आती है और घर का लॉक खोल के अंदर एंटर करती है। सबसे पहले टीम ने घर का पूरा फर्नीचर बाहर निकाला। उसके बाद लिविंग रूम में एक डीप फ्रीजर रखा हुआ था। अब मजदूर उस फ्रीजर को उठाने लगे, लेकिन वो नॉर्मल वेट से बहुत ज्यादा भारी था। मजदूरों ने सोचा कि जो अंदर सामान है वो पहले निकाल लेते, उसके बाद इस फ्रीजर को बाहर ले जाएंगे। लेकिन जब वो फ्रीजर खोला गया तो उस फ्रीजर के अंदर बहुत सारी बर्फ थी। अब वो मजदूर धीरे धीरे बर्फ निकालते हैं। अब बर्फ निकालते टाइम उनकी नजर फ्रीजर के अंदर एक पॉलीथीन रखी थी, उस पे पड़ती है। अब वो जैसे उस पॉलीथीन को बाहर निकालते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि इस पॉलीथीन के अंदर एक बच्चे की डेड बॉडी थी। वो मजदूर तुरंत पुलिस वालों को कॉल करते हैं और पुलिस की एक टीम मिशेल के घर पहुंचती है और उस बॉडी को तुरंत जांच के लिए भेज देती है। अब उस फ्रिज को धीरे धीरे खाली करते हैं और खाली करते करते एक और पॉलीथीन मिलती है। उस पॉलीथीन को जब बाहर निकालते हैं, उसके अंदर भी एक लड़की की लाश होती है। पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को भी जांच के लिए भेज देती है। पुलिस अब मिशेल की तलाश में जुट गई। उसने आस पड़ोसियों से पता किया मिशेल के बारे में। कई लोगों ने बताया कि मिशेल यहाँ जाती है। उसके बाद पुलिस ने टाइम वेस्ट ना करते हुए सारी जगहों पे छापामारी कर दी। 6 घंटे की मेहनत के बाद मिशेल को पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने मिशेल को पकड़ा, वो अपने 2 बच्चों के साथ थी, जबकि मिशेल के 4 बच्चे थे। पुलिस ने जब बाकी के 2 बच्चों के बारे में पूछा तो मिशेल ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद पुलिस मिशेल को उस फ्रीजर के पास लेके आती और पूछती है कि ये 2 लाश किसकी थी। उसके बाद भी मिशेल ठीक से जवाब नहीं देती। इसके बाद जब पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती दिखाई, तब मिशेल सिर्फ ये आंसर करती है, आई एम सॉरी। इतना सुनते ही पुलिस वाले उसे थाने ले गए और थाने में उससे ठीक ठाक से पूछताछ की। उसके बाद जो मिशेल ने कहानी सुनाई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। मिशेल ने पुलिस वालों को बताया 2012 में अगस्त के महीने में जब वो अपने ऑफिस से अपने घर पर आई, तब उसने अपने छोटे बेटे को डॉल के साथ गंदी हरकतें करते हुए देखा। ये सब देखते ही मिशेल अपने बेटे मैथ्यू से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने कहाँ पर देखा। मैथ्यू अपनी माँ को बताता है, स्टीफन भैया हमारे साथ डेली ऐसा ही करते हैं। स्टीफन और कोई नहीं, मिशेल का ही बड़ा बेटा था। ये सब सुनते ही मिशेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो भागकर अपने बेटे स्टीफन के रूम में जाती है और उस टाइम स्टीफन लेटा होता है। मिशेल उससे पूछती है, क्या तुमने अपने भाई मैथ्यू के साथ गंदी हरकत की है। इस पे डरते हुए स्टीफन बोलता है यस। स्टीफन के यस बोलते ही मिशेल ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद लात घूंसों से उसे मारने लगी। स्टीफन जैसे ही नीचे गिरा, उसके बाद मिशेल ने एक प्लास्टिक का बैग लिया और उसको पूरा चेहरा कवर कर दिया और उसे उसके बाद मारने लगी। स्टीफन को सांस नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मिशेल उसे मारती रही। मिशेल स्टीफन को जब तक मारती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब स्टीफन को होश आता है, उसके होश में आते ही मिशेल उसे दोबारा पीटना स्टार्ट कर देती है। और यही नहीं,
गरम गरम खोलता हुआ पानी उसके प्राइवेट पार्ट पे डाल देती है, जिस वजह से उसके आसपास की चमड़ी गलने लगती है। मिशेल ने अभी तक स्टीफन का चेहरा उस प्लास्टिक बैग से ढका हुआ था और मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। मिशेल का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने एक बेल्ट से स्टीफन का गला घोट दिया, जिस वजह से स्टीफन बेहोश हो जाता है और टॉर्चर का ये दौर 2 हफ्ते तक चलता है। फिर 30 अगस्त 2012 को स्टीफन की मौत हो जाती है और जब स्टीफन की मौत हुई थी वो सिर्फ 9 साल का था। मिशेल को डर लग रहा था कि ये बात किसी को पता न चल जाए, जिस वजह से घर में एक डीप फ्रीजर होता है। वो स्टीफन की बॉडी को उस फ्रीजर के अंदर डाल देती है और अपने बच्चों को डराती है, अगर तुमने ये बात किसी को कही तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। डर के मारे किसी बच्चे ने किसी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे करते करते टाइम बीतता गया और इस भयानक इंसिडेंट के बारे में किसी को भनक तक ना लगी। इंसिडेंट को 9 महीने हो चुके थे और स्टीफन की बॉडी अभी भी उस फ्रीजर के अंदर ही थी। तभी इस घर में एक और इंसिडेंट हो जाता है। मई 2013 मिशेल को पता लगता है कि उसकी बेटी स्टोनी भी छोटे बेटे के साथ गंदी हरकतें करती है। इतना पता लगते ही मिशेल ने अपनी बेटी को उसी तरीके से पीटा जिस तरीके से उसने स्टीफन को पीटा था और उसके बाद उसे कई दिनों तक एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। मिशेल अपनी बेटी का कमरा तभी खोलती जब उसे अपनी बेटी को मारना होता और फिर कुछ दिन बाद स्टोनी की भी मौत हो जाती है और जब स्टोनी की मौत हुई थी वो सिर्फ 13 साल की थी। इसके बाद मिशेल स्टोनी की बॉडी भी उस फ्रीजर में डाल देती है और पुलिस वालों को ये भी कहती है कि मैं अपनी बेटी और बेटे की मौत के बाद सरेंडर करना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे मैथ्यू ने कहा कि मम्मी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, जिस वजह से मैंने सरेंडर नहीं किया। जहाँ फ्रीजर था जस्ट उसके बगल में मिशेल का बेड था। जरा सोचिए 3 साल तक मिशेल वहाँ सोती रही जहाँ पर उसने अपने बच्चों को मार के रखा हुआ था। अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो ये सिलसिला शायद कई सालों तक चलता। जब पुलिस ने मिशेल से पूछा कि तुम्हें अपनी इस हरकत पे पछतावा है, तो मिशेल ने कहा मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी बचपन में यही सब हुआ था। मेरे एक रिलेटिव ने मेरे साथ गलत काम किया और जब मैंने ये चीज अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझे चुप करा दिया और यहाँ पर जब अपने बच्चों के साथ ये होता हुआ देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं ये सब कर बैठी। मिशेल के दोनों बच्चों को एक संस्था के पास छोड़ दिया ताकि उनकी देखभाल हो सके और मिशेल से पेरेंटिंग राइट भी छीन लिया गया। काफी लंबी सुनवाई के बाद मिशेल को 17 जून 2015 को दोनों बच्चों को हत्यारा घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने मिशेल को उम्र कैद की सजा दी और साथ ही ये भी कहा कि इसे बेल वगैरह नहीं मिलेगी और अभी मिशेल जेल के अंदर है। तो गाइस वीडियो को यही एंड करते। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलते ऐसे ही नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।